मिचेल स्टार्क ने कहा है कि वो उपलब्ध हो सकते हैं 2024 की आईपीएल के लिए। भाई कोई खरीदेगा इनको? नहीं खरीदेगा। 2015 के बाद कभी खेले नहीं है। नाम डालते हैं या डालते थे, पुल आउट कर लेते थे। अब की क्या? क्विंटन डीकॉक ने कहा है कि ये वनडे वर्ल्ड कप अपना आखिरी भैया, इसके बाद टाटा बाय बाय, इस फॉर्मेट में मैं तो नहीं खेलूंगा। बेन स्टोक्स ने एक्चुअली वापसी की है, शायद से वर्ल्ड कप के लिए की है, और क्विंटन डीकॉक टाटा बाय बाय कह रहे हैं। यानी कि जब भारत जाएगा साउथ अफ्रीका तो फिर क्विंटन डीकॉक आपको खेलते हुए नजर नहीं आएंगे। हीट स्ट्रीक इज नो मोर। ऑफ कोर्स वी शुड हैव स्पोकन अबाउट इट अर्लियर, पर करनी चाहिए बात। लेट्स टॉक अबाउट दैट। सुपर ओवर में आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत। अब सुपर ओवर क्या है अपना? 6 कहानियां, सिंपल स्टोरी, 6 कहानियां, जिन कहानियों पे आज एक्चुअली मैं थोड़ा सा आपको दे देता हूं। बाकी टीम आप इसके चैप्टर्स भी बना देना ताकि लोगों के लिए ब्राउज करना वो थोड़ा इजी हो कि भाई कहां से क्या मिलेगा। 6 कहानियों का पर्पस यही है कि द लेटेस्ट डेवलपमेंट इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट, उसकी थोड़ी बात करते हैं। सबसे पहली जो मेरी कहानी है वो मिचेल स्टार्क को लेकर है कि उपलब्ध हो गए हैं 2024 के आईपीएल में। कह रहे हैं कि मैं शायद अपना नाम वहां डालूंगा और खेलना चाहता हूं। ओके, दैट्स वन। क्विंटन डीकॉक वो कह रहे हैं कि मेरा हो गया, अब मैं ओडीआई क्रिकेट को नहीं खेलूंगा, ये वर्ल्ड कप खेल के टाटा बाय बाय। ओडीआई क्रिकेट इंटरेस्टिंग है ये। तीसरी जो मेरी स्टोरी है वो है कि क्या शिखर धवन के करियर पे अगर एक दिवसीय करियर की तरफ देखें, इनफैक्ट T20 तो वैसे ही भारत के लिए नहीं खेलते हैं, तो वेयर डज ही स्टैंड एंड इज इट एक्चुअली लाइक ऑलमोस्ट ओवर? क्योंकि अगला विश्व कप बहुत दूर है, 2027 एंड ऑल ऑफ दैट, सो विल टॉक अबाउट दैट। केएल राहुल को इतना क्यों मतलब परसिस्ट क्यों करती है टीम? लेट्स टॉक अबाउट दैट एज वेल, क्योंकि ये बड़ा गंभीर चर्चा का विषय रहे हैं कि भाई वाई केएलआर ऑल द टाइम, क्यों भारतीय टीम इतना इंटरेस्टेड रहती है। टीम थोड़े से नंबर्स भी टिक कीजिएगा प्लीज। और उसके बाद जो 2 स्टोरीज हैं वो यही है कि हीट स्ट्रीक साहब एक बार थोड़ा फॉल्स अलार्म से आया था, पर ही इज नो मोर। तो ग्रेट था बंदा यार, आई मीन आउटस्टैंडिंग हीट स्ट्रीक। द लास्ट इज हैरी ब्रूक। हैरी ब्रूक की स्टोरी यही है कि वर्ल्ड कप की टीम का हिस्सा। वाओ, दैट्स गोइंग टू बी एन इंटरेस्टिंग वन। नाउ लेट्स स्टार्ट फ्रॉम द फर्स्ट स्टोरी, दैट्स मिचेल स्टार्क। अब मिचेल स्टार्क का पहली बात तो लेकर के आते हैं, आई मीन ही वाज एब्सोल्युटली फिनोमिनल। जब वो खेले हैं आईपीएल, ही इज बीन दैट रन अवे विकेट टेकर, नई गेंद पुरानी गेंद, आई मीन ही इज एक्चुअली अनस्टॉपेबल। जो उनके आंकड़े थे, वंस अगेन टीम थोड़ा आंकड़े निकाले जाए, जो मुझे याद आ रहा है मतलब 7 रन प्रति ओवर भी नहीं देते थे भाई, और आके डंडों में बॉल मारते थे। थोड़ा सा बॉल रिवर्स स्विंग होती नहीं है T20 में, पर वो भी कर देते थे। तो मिचेल स्टार्क इज एब्सोल्युटली वंडरफुल। अब समस्या उनके साथ ये रही है कि बहुत बार नाम डाला है और पुल आउट किया है। अगर आप नाम डालते हैं, टीम उनके ऊपर इन्वेस्ट करती है, एंड देन बिफोर द टूर्नामेंट स्टार्ट्स इफ यू पुल आउट, देन आपको लगता है कि यार बिट्रेयल हुआ है। तो बिट्रेयल आसानी से आदमी भूलता नहीं है, टीम्स भी नहीं भूलती हैं। और तो ये एक बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, और हर किसी को ये भी पता है कि अगर अच्छे पैसों में नहीं बिके ना तो फिर ये पुल आउट कर लेते हैं। कोई भी ऑफिशियली नहीं कहता है, पर हमने बहुत बार देखा है, चाहे वो मतलब इंग्लिश प्लेयर्स हों या ऑस्ट्रेलियन प्लेयर्स हों, अगर वो अच्छा ना हो तो फिर कहते हैं नहीं यार मेरा मन नहीं कर रहा है बार खेलने का। तो दैट टीम्स डोंट फॉरगेट, दे रिमेंबर। सो मुझे तो लगता है कि मिचेल स्टार्क अगर अपना नाम डालते हैं, कमिटमेंट करते हैं, और फिर भी टीम्स जो है थोड़ा सा स्केप्टिकल रहेंगी कि खर्च करें, कितना करें, और अगर कर दी और ये पुल आउट कर गए तो हमारा बैकअप प्लान क्या है, क्योंकि अभी तक का उसी तरीके का इनका इतिहास रहा है। हिस्ट्री इज नॉट वेरी गुड विद रिगार्ड्स टू मिचेल स्टार्क एंड हिज पार्टिसिपेशन इन द आईपीएल। तो वो एक बात ध्यान में रखनी होगी। क्विंटन डीकॉक, दैट्स द नेक्स्ट स्टोरी एक्चुअली। क्विंटन डीकॉक का ना खेलना, अब उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा जी बस हो गया, मैं बीबीएल की ऑब्लिगेशन पूरी करूंगा, पर आई एम नॉट गोइंग टू प्ले ओडीआई क्रिकेट, थैंक यू वेरी मच, टाटा बाय बाय। और ओडीआई को बाय बाय कहने वाले लोग बहुत ज्यादा भी मिल सकते हैं, क्योंकि ओडीआई क्रिकेट को बाय बाय करने के लिए ऑलरेडी एक टेबल हो चुका है प्रपोजल कि वर्ल्ड कप टू वर्ल्ड कप खेलो। वर्ल्ड कप मतलब 2027 में अगर वर्ल्ड कप है अगला, तो 2026 में टीमें खेलना शुरू करें बायलैटरल ओडीआई। उसके अलावा ओडीआई क्रिकेट खेलो ही मत खेलो। तो अगर ऐसा हो जाता है, अगर मान लीजिए एक्चुअली में यही हो जाता है कि T20 तो सब खेल रहे हैं पर ओडीआई क्रिकेट कोई खेलता ही नहीं है, तो फिर चाहे आप ऑफिशियली बाय बाय करें या फिर अनऑफिशियली आपका वैसे बाय बाय हो गया है, और इफ यू डोंट सी योरसेल्फ प्लेइंग द 2027 का वर्ल्ड कप, तो फिर इट्स एज गुड एज ओवर, राइट? आपको नहीं उसमें पार्टिसिपेट करना है। पर द मोमेंट यू मेक दैट पब्लिक कि भाई मुझे नहीं ये इस फॉर्मेट में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, तो फिर आप क्या कर सकते हो, आप फ्रीलांसर बन के कहीं और अपने समय का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हो। ओडीआई क्रिकेट आप बहुत इसके प्रेमी हैं, सब कहते हैं बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया क्रिकेट चलता है, ये देखने में बहुत मज़ा आता है।
आई एम नॉट वन ऑफ दोस्त पर्सनली, क्योंकि बीच के ओवर्स में मुझे तो लगता है कि थोड़ा सा बोर होता है, पर ठीक है। शायद क्विंटन डी कॉक कोई बोर होता है, शायद स्टोक्स कोई बोर हो रहा होगा, आई गॉट नो आइडिया। पर द फैक्ट इज कि ओडीआई क्रिकेट खिलाड़ियों का बाय बाय कहना, इट्स नॉट न्यू एंड इट्स नॉट द लास्ट वन ईदर। तीसरी कहानी में हम शिखर धवन के ऊपर थोड़ा फोकस करते हैं। वैसे तो बंदा बहुत ही क्लासी काम कर रहा है। अगर आप देखें ना उनको, जिस तरीके से जब टीम का अनाउंसमेंट हुआ, बहुत लोगों का ये मानना था कि यार उनके साथ गलत हुआ है, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, कि इनका नाम उस सूची में होना चाहिए था, ही शुड हैव बीन इन द स्कीम ऑफ थिंग्स, पर नहीं है। अब जब टीम अनाउंस होती है, ही कुड बी बिटर, पर बिटर नहीं थे, और बिटर नहीं है एक्चुअली शिखर धवन का। अगर आप पिछले 7 साल उठाकर देखें, शिखर धवन इज नॉट बेटर। शिखर धवन इज अ मैच्योर पर्सन, मतलब बहुत मैच्योरिटी के साथ वो चीज़ों को एक्चुअली व्यू करना शुरू किया है। वो 20 साल के शिखर को मैं जानता हूँ। वो कुछ अलग लड़का हुआ करता था जिसमें बहुत अग्रेशन था, जल्दी से वो फ्लेयर अप हो जाता, मे बी शॉर्ट टेम्पर्ड, बट नाउ इफ यू सी हिम, आई मीन ही इज अ डिफरेंट पर्सन ऑल टुगेदर। बहुत मैच्योर है, मैच्योरिटी के साथ बात करते हो, मैच्योरिटी के साथ एक्चुअली इज लुकिंग एट थिंग्स। कई बार क्या होता है कि आप पॉलिटिकली करेक्ट होने के लिए पब्लिकली कुछ चीज़ें बोलते हो कि यार आई एम जस्ट फोकसिंग ऑन द गेम, मुझे फर्क नहीं पड़ता है। पर जब प्राइवेटली कोई बंदा ये बातें कर रहा हो ना, और आई रिमेंबर मेरी एक हम वी वर इन प्लेन टुगेदर, तो हम वैसे बात कर रहे थे क्या कर रहे थे, तो उसने मुझे बताया कि मैं बांसुरी भी लेके जा रहा हूँ साथ में, ये जस्ट रिलैक्सेस मी कम्प्लीटली, और मेरा ये फोकस है, मैं सोचता नहीं हूँ इस बारे में, एंड दैट वाज जस्ट कमिंग राइट फ्रॉम द हार्ट। क्योंकि अब मेरे से तो भाई बचपन में साथ खेले हैं, बचपन से, उसका बचपन में बड़ा हो गया था तो साथ में थे, क्योंकि बहुत छोटा है मेरे से, तो वो जिंदगी का तरीका उसके जीने का अलग हो गया, एंड दैट इज वाई there is calmness, there is satisfaction, there is happiness। और अल्टीमेटली आप क्रिकेट खेलो या मत खेलो, आप इंडिया के लिए खेलो या मत खेलो, अल्टीमेटली आपको क्या चाहिए, इज लाइक इनर पीस। तो भाई इनर पीस लड़के को आ गया, तो शिखर धवन हैज बीन फिनोमिनल। अगेन आई एम नॉट राइटिंग एन ऑबिचरी की कह रहा हूँ कि बस हो गया, आप नहीं खेलेंगे। थोड़ा मुश्किल जरूर है, क्योंकि यहाँ से अगर 2027 में अगला ओडीआई वर्ल्ड कप है और T20 ये नहीं खेलते हैं, या इनको नहीं पिक किया जाता है, तो फिर बाकी जगह भारत के लिए खेलना बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो अगर ऐसा होता भी है, तो आई वुड से कि शिखर धवन शुड बी एक्सट्रीमली प्राउड ऑफ व्हाट ही हैज डन। मिस्टर आईसीसी ओडीआई क्रिकेट में बंदे का कोई सानी नहीं। उनका डेब्यू मैच मुझे अभी भी याद है, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ बहुत तोड़ा था भाई ने, बहुत तोड़ा था, मोहाली के मैदान पे स्टेप आउट कर करके मार रहा था। सो ही इज अ स्पेशल प्लेयर एंड ही गॉट अ स्पेशल मतलब प्लेस इन माई हार्ट। शिकी बॉय जहाँ पे भी हैं, जहाँ भी आप जाएंगे, गो वेल माई फ्रेंड। चौथी जो मेरी स्टोरी है वो केएलआर को लेकर है। कमाल लाजवाब राहुल इनको मैं कहता हूँ, पर अभी तो ये चर्चा का विषय है कि भाई इनको सेलेक्ट क्यों कर रहे हो, इनको सेलेक्ट मत करो, ऐसा क्यों है, इनके पीछे क्यों जाती है भारतीय टीम। भारतीय टीम के लिए दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो पहली बात, 6 ऐसे खिलाड़ी हैं जिन्होंने तीनों फॉर्मेट में शतक जड़ा है, जिसमें शुभमन गिल भी हैं, जिसमें रोहित शर्मा भी हैं, जिसमें विराट कोहली भी हैं, जिसमें सुरेश रैना भी हैं, जिसमें केएलआर भी हैं, राइट। तो वो भी इस सूची का हिस्सा हैं, राइट। आई एम मिसिंग समवन ना, कोई एक बंदा नाम मिस कर जा रहा हूँ, प्लीज़ बता देना यार कोई है तो, मतलब कोई नहीं है, मेरे ख्याल से 6 लोग हैं, 6 लोग जिन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में भारत के लिए शतक जड़ा है। द लास्ट इन दैट लिस्ट वाज शुभमन गिल। तो केएलआर वो खिलाड़ी है जो सब नंबर पे बैटिंग सब फॉर्मेट्स में अच्छा कर चुके हैं। है तो वैसे ही ओपनर, लेकिन वेरी फ्यू वर्सेटाइल क्रिकेटर्स जो दूसरी जगह भी बैटिंग कर सकते हैं और उतने ही अडेप्ट हैं। सी ये वाली बात आप एंड टेक इट विद द पिंच ऑफ सॉल्ट इफ यू मे, आप रोहित शर्मा को नहीं कहेंगे 5 पे खेल यार। आप विराट कोहली से 5 पे बहुत बढ़िया प्रदर्शन की उम्मीदें कम लगाते हैं, हालांकि ये दोनों ये काम पहले कर चुके हैं, लेकिन अब नाउ द बेस्ट ऑफ देम इज एट द टॉप, राइट। ओपन करे रोहित, 3 पे खेले कोहली। अब शुभमन गिल से नहीं कहेंगे कि आप 5 पे खेलो यार, देखो क्या करते हो। इनफैक्ट अभी तो आप ईशान किशन को भी 5 पे खेलने में थोड़ा सा 50-50 चल रहे हो कि यार हर बार तो 10 ओवर में बैटिंग नहीं आएगी, फिर अगर सामने स्पिन ही आई स्ट्रेट अवे तो क्या होगा, अगर पिच थोड़ी धीमी ज़्यादा हुई तो क्या होगा। सो वो वाले सवाल अभी भी आपके जहन में हैं, और इस वजह से केएल राहुल का महत्व बहुत भारतीय टीम समझती है, चाहे वो रोहित शर्मा हो या राहुल द्रविड़ हो, इनफैक्ट अंडर द कैप्टनसी ऑफ विराट कोहली एज वेल। तो केएलआर इज ऑलवेज कंसिडर्ड, जो क्रिकेट को समझता है, मतलब जस्ट द प्योरिटी ऑफ बैटिंग को समझता है, तो वो जब केएलआर को खेलते देखता है तो कहता है क्लास है यार। आई मीन जो क्लास दैट यू सी विद सचिन, द क्लास दैट यू सी विद विराट, रोहित, शुभमन, आपको दिखती है वो कि क्लास तो है इस बंदे के अंदर। तो उसके चलते यू ऑलवेज कीप इन्वेस्टिंग कि अच्छा करेगा तो हम इसको अपने साथ रखना चाहते हैं। ही कुड बी दैट गेम चेंजर। और ऐसा नहीं कि आंकड़े साधारण है, प्लीज हैव अ लुक एट हिज ओडीआई नंबर्स इन द लास्ट 1 ईयर। नंबर 5 पे जहाँ पे भी खेले हैं आप नंबर्स देख सकते हैं, तो नंबर्स अच्छे हैं इनके। सो दैट इज़ वाई केएलआर इसीलिए टीम में है। और हो सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है कि आपको 11 में भी ईशान से पहले खेलते हुए नजर आ जाए, क्योंकि जिस नंबर पे खेलना है वहाँ शायद द केएलआर इज अ स्लाइटली बेटर ऑप्शन, इवन दो इज नॉट अ लेफ्ट हैंडर। आई मीन पॉसिबल।
ही स्ट्रीक साहब का देहांत हो गया है, दैट्स माय फिफ्थ स्टोरी। अभी नहीं, कुछ दिन हो गए हैं इस बात को। फिनोमिनल प्लेयर, आई मीन जिम्बाब्वे के लेजेंड अगर आप कहें, एंड इट्स नॉट अ वर्ड आई एम यूजिंग वेरी लूजली, मैं नहीं कर रहा हूँ, ही इज़ अ लेजेंड। आई मीन वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर्स दैट जिम्बाब्वे क्रिकेट हैज़ एवर सीन। हीट स्ट्रीक द बॉलर, अगर तो कहीं हरारे में आप इनके सामने पड़ गए तो ये बंदा ना अकेले दम पे आपके नाक में दम करके रखता था। आई रिमेंबर दोज टाइम्स जब हम भारतीय टीम वहाँ जाया करती थी और यार फंसते थे हम इनके सामने यार। हीट स्ट्रीक पे बैटिंग करके रन बना देते थे। आई मीन ही वॉज एब्सोल्युटली स्टेलर। तो हीट स्ट्रीक साहब जब तक खेले हैं बहुत अच्छे तरीके से खेले हैं एंड ही हैज़ गॉट admired by everyone who has played cricket against him or with him. So he's that kind of a player. Heat streak बहुत जल्दी चले गए यार। Cancer of course is that kind of a disease. Unfortunate है, very disappointing है। So wherever you are, Heath, rest in peace my friend, rest in peace। और ओम शांति आपकी फैमिली, आपके फ्रेंड्स, आपके प्रियजन, उन सबको हमारे पूरी हमारी आकाशवाणी और क्रिकेट चौपाल की जो फैमिली है उनकी तरफ से आपको बहुत बहुत आई मीन कॉन्डोलेंसेस हैं कि इट्स टफ फॉर एवरीवन। लास्ट मेरी कहानी जो है वो हैरी ब्रूक को लेकर है। उनका नाम नहीं है, हालांकि बड़ी अटकलें चल रही थी कि इवेंचुअली हिल मेक इट, ही इज टू गुड अ प्लेयर टू मिस आउट। पर जो मैं आईसीसी की वेबसाइट पे पढ़ रहा था इनकी टीम, उसमें तो नाम नहीं आया है। इंग्लैंड का जो स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें जॉस बटलर, मोइन अली, गस एटकिंसन, जॉनी बेस्टो, सैम करन, लियम लिविंगस्टन, डेविड मलान, आदिल रशीद, जो रूट, जेसन रॉय, बेन स्टोक्स, रीस टोपली, डेविड विली, मार्क वुड एंड क्रिस वोक्स। नहीं, अभी इसमें हैरी ब्रूक का नाम नहीं है। मुझे लगा वो 16 अगस्त की स्टोरी थी, वो जो आईसीसी की वेबसाइट पे थी, पर दिस इज लेटेस्ट जिसके अंदर बाकी स्क्वाड्स का भी अनाउंसमेंट है। तो हैरी ब्रूक इज मिसिंग आउट। प्रोविजनल स्क्वाड कैन बी चेंज टिल द 28th of September। तो हो सकता है कि अभी भी वहाँ पहुँच जाए। माइकल मॉर्न का मानना था कि पहुँच जाएंगे। केविन पीटरसन आई थिंक ऑल्सो सेड, डोंट कोट मी देयर, बट आई थिंक ही सेड कि उनको होना चाहिए या फिर हो ही जाएंगे। पर हैरी ब्रूक एट दिस पॉइंट इन टाइम इज मिसिंग आउट। आई मीन गजब का प्लेयर है, बहुत छक्के मारता है, पर इस स्क्वाड का हिस्सा नहीं है। एंड डज इट हैव एनीथिंग टू डू विद हिज स्ट्रगल इन दी IPL? स्कोर्ड सेंचुरी कोलकाता में, लेकिन उसके अलावा वो डबल डिजिट में भी जाने में बहुत परेशानी आ रही थी। कभी ऊपर बैटिंग की, कभी नीचे बैटिंग की, पर बल्ला अच्छे से नहीं बोला है। सो कुड दैट बी द रीजन? वेल वी डोंट नो। पर अभी जो प्रोविजनल स्क्वाड अनाउंस हुआ है उसमें हैरी ब्रूक का नाम टीम में नहीं है। आज के लिए मेरे पास सुपर ओवर में इतना ही है। आपको लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना, नोटिफिकेशन घंटी बजा देना, और टीम प्लीज़ इसके चैप्टर्स बना दीजिएगा ताकि जो भी देख रहे हैं उनके लिए ईजी हो जाए चुनना कि क्या वो देखना चाहते हैं, क्या वो नहीं देखना चाहते हैं। तो आज के लिए मेरे पास इतना ही है।